बहुत सारी मेरी बहनें ये चाहती तो हैं कि हमारा हर दिन पहले से प्रोडक्टिव हो और हमारे तमाम काम जो हैं वो स्मूथली टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें काम देख के गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमारे अंदर जो है ना वो आ जाता है और कोई काम करने को दिल भी नहीं करता। और अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है ना और आप भी चाहती हैं कि आप अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, सिर्फ यही नहीं बल्कि घर के कामों के साथ साथ खुद भी फ्रेश, एक्टिव और पॉजिटिव रहें, तो इस सब के लिए आई बहुत ही सादा सी होम मेकिंग टिप्स अपनी बहनों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, अपने हर दिन का अच्छे से आगाज़ करने के लिए ना हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो मोटिवेशन हमने खुद ही खुद को देनी होती है। और वो मोटिवेशन किस तरह से आती है ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। अपने दिन का आगाज़ करने के ना आपके पास सिर्फ दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, और दूसरा तरीका ये कि थोड़े से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ना अपने हर काम को जो है हम किस तरह से आसान वे में कर सकते हैं। तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहने के लिए ना आपने सबसे पहले एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर पीना है सुबह उठकर, ताकि घर के काम काज करने वक्त ना हम बिल्कुल भी लो फील ना करें। जब हम सुबह उठकर थोड़ा सा टाइम खुद को देते हैं ना, यानी अगर हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या हम कोई स्मूदी बना के ले लेते हैं या कोई मॉर्निंग ड्रिंक ले लेते हैं या अच्छे से स्किन केयर कर लेते हैं, तो यही हमारी मोटिवेशन होती है जो हमें पूरा दिन मुरझाने नहीं देती। क्योंकि जब भी हम खुद के लिए कुछ करते हैं ना तो सारा दिन हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है या मैंने एक अच्छा मॉर्निंग ड्रिंक लिया है या मुझे स्किन केयर करने का टाइम मिला है, अच्छा हुआ मैंने सबसे पहले खुद को थोड़ा सा टाइम दिया। तो ये चीज़ हमें पूरा दिन ना मोटिवेट रखती है। और जब हम हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक ले लेते हैं या हम हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ भी फिर हमें पूरा दिन जो है ना वो एनर्जेटिक रखती है। और जब हम पूरी एनर्जी के साथ होते हैं ना तो फिर हम अपने सब काम जो है वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और काम करने को दिल भी करता है। बहुत सारी मेरी बहनें क्या करती हैं कि सुबह को लेट उठती हैं, और सुबह लेट उठने की वजह यही होती है कि रात को देर तक मोबाइल यूज़ करना। जब हम देर तक मोबाइल यूज़ करते हैं ना हमारी नींद का टाइम गुजर जाता है और फिर हमें नींद भी जल्दी नहीं आती, और यही रीज़न होती है कि सोए सोए हमारी फजर की नमाज भी निकल जाती है। अगर अपनी एक बैड हैबिट को आप ख़त्म करने की कोशिश करती हैं ना तो यकीन करें कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाती हैं। इसी तरह से अगर आप टाइम से सोने की आदत डाल लेती हैं ना, यानी सोने वक्त मोबाइल को यूज़ नहीं करती या मोबाइल को कहीं दूर रख देती हैं, तो एक छोटा सा काम करने से आप अपने लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि समझदार औरतों की ज़िंदगी का सुकून उनके असूलों के ऊपर मुनहसर होता है। थोड़े से असूल अगर हम बना लेती हैं ना अपनी ज़िंदगी के कि ये काम मैंने ऐसे नहीं ऐसे करना है, या ये काम करने का सही वक्त सुबह के टाइम है तो इसे मैंने सुबह के टाइम ही करना है, यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ना आपके दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं। और सुबह का टाइम तो वैसे ही इतनी बरकतों वाला होता है कि अगर आप सुबह के वक्त को चुन लेती हैं ना कि अपने दिन के सारे जो काम है आपने ज़्यादातर इसी हिस्से में कंप्लीट करने हैं, जैसा कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, जैसा कि मेन हमारे जो टास्क होते हैं ना, ये सब अगर हम सुबह टाइमली एक शेड्यूल बना के कर लें ना तो बहुत जल्दी हमारे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे पास बहुत सारा वक्त बच भी जाता है। और अगर हम सोकर ही लेट उठती हैं या हम उस वक्त उठती हैं जब काम का टाइम होता है, तो फिर भागम भाग में सबसे पहला नुकसान ना हम खुद का ही करती हैं, क्योंकि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, ना स्किन केयर होती है और ना ही अच्छा सा कोई ब्रेकफास्ट करना है। बस मुंह धो के और जल्दी से घर के कामों को लग जाना है कि देर हो रही है, ये काम भी जल्दी से कर लूँ, वो काम भी जल्दी से कर लूँ। और इसी दौरान जब हम कुछ खाए पिए बगैर घर के काम करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं और फिर हमें गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है, और कुछ काम करने के बाद फिर कोई काम करने को दिल भी नहीं करता। और अल्लाह ताला ने ना दिन काम के लिए बनाया है और रात इंसान के ना आराम करने के लिए बनाई है। लेकिन जब हम इस चीज़ को उलट फॉलो करते हैं ना कि हम रात में जागते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं, तो फिर हमारा दिन किस तरह से प्रोडक्टिव हो सकता है। एक होम मेकर का फ्रेश और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक होम मेकर जो है वो जितना हैप्पी रहती है ना, जितनी एक्टिव और फ्रेश रहती है, उसके घर का जो इन्वायरमेंट है ना वो भी उतना ही पुरसुकून होता है। क्योंकि जब हम खुद हैप्पी होती हैं ना, खुद फ्रेश फील कर रही होती हैं ना, तो हम अपने से जुड़े हुए लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को उतने ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती हैं, उतने ही अच्छे से उनसे बातचीत कर रही होती हैं, उनको अच्छे से टाइम दे रही होती हैं।
और के कामों को भी तभी हम अच्छे से कर पाती हैं जब हम खुद हैप्पी होती हैं। एक होम मेकर का हैप्पी होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी आपको ये नहीं कहती कि घर के कामों को जो है वही प्रायोरिटी पे रखें, बल्कि ख़ुद को, खुद के सुकून को, खुद की खुशी को जो है ना वो भी हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर की रूटीन ऐसी है कि आप देर तक, जिस वजह से आपको जागना पड़ता है और उसी वजह से आप सुबह लेट उठती हैं, तो आप थोड़ा सा अपना तरीका बदल सकती हैं, क्योंकि हर होम मेकर ने अपने घर की जो रूटीन होती है ना वो खुद ही बनानी होती है। अगर आपके पास ये रीज़न है कि आपके हस्बैंड ऑफिस से लेट आते हैं, जिस वजह से आप लेट सोती हैं और सुबह लेट उठती हैं, जिसकी वजह से दिन में आपके जो काम हैं वो टाइमली नहीं हो पाते, तो आप इस तरह से कर सकती हैं कि बच्चे तो सो जाते हैं ना टाइम से, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, और उसके बाद अगर आपके पास कुछ टाइम हो आपके हस्बैंड के घर आने तक, तो आप उस टाइम में कुछ ऐसे काम कर सकती हैं जो इजीली आप उस टाइम पे कर सकें, ताकि सुबह में आपके ऊपर जो कामों का बर्डन है ना वो बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि जब हम होम मेकर्स घर के कामों के बारे में सोचती रहती हैं ना कि इतने ज़्यादा काम मैं किस तरह से करूँगी, तो हम अंडर प्रेशर हो जाती हैं, जिसका अफेक्ट जो है ना हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होता है। लिहाजा खुश रहा करें, खुश रहने की कोशिश किया करें। एक अच्छी सी बस आपको रूटीन सेट करनी है। जब वो रूटीन आपकी सेट हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि आपके काम किस तरह से जो है वो चंद मिनटों में आप जो है ना कर लेंगी। सुबह में अगर हम कर लेते हैं ना तो यकीन करें कि कोई इतने ज़्यादा काम होते नहीं हैं। जो डेली के हमारे मेन टास्क होते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि सुबह के टाइम अगर हम 2 घंटे दे दें ना तो काफ़ी होते हैं। 2 घंटे में काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना हम औरतें कर लेती हैं, क्योंकि सुबह का टाइम एक बेनिफिट ये भी होता है कि बच्चे भी उस वक़्त स्कूल होते हैं और हस्बैंड भी घर पे नहीं होते। तो जब आपको सिर्फ काम करना होता है ना, आपका फोकस सिर्फ काम के ऊपर होता है, तो फिर 2 घंटे में आप काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना अपना निपटा लेती हैं। जब ज़्यादातर काम आप सुबह के टाइम ही कर लेती हैं ना, तो फिर ये होता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं या अकेडमी से आते हैं या शाम में जब आपके हस्बैंड आते हैं, तो उस वक़्त आप जो है ना बिल्कुल फ़्रेश होती हैं, क्योंकि काम तो आपने सुबह में ही कर लिए थे। दिन में थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप आराम भी कर लेंगी, तो जो भी आपकी थकावट वगैरह है ना वो भी दूर हो जाएगी। नहीं तो जब हम इस तरह से काम करके थकी होती हैं ना, तो फिर बिला वजह हम बच्चों को आवाज़ देने पे भी चिल्ला रही होती हैं, क्योंकि ना ख़त्म होने वाले कामों ने हमें थका दिया होता है। तो इसके अलावा एक और टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आप पूरा दिन फ्रेश, एक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं ना, तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि हमारे घर में या हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा होता है, जो ऐसी बातें कर रहा होता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं, और बस वही सोचते रहते हैं कि यार ये इस बंदे ने कैसी बात की है, या इसने ऐसा क्यों बोला है, या इसने ऐसा क्यों कहा है, या ऐसा इसे नहीं कहना चाहिए था। तो ऐसे लोगों से आपने दूर रहना है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।